हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं, आज ये वीडियो मैं किसी और के लिए बना रहा हूं। जी हाँ, आज इस चैनल पे हम तारीफ़ करेंगे। किसकी तारीफ़ करेंगे? उनकी तारीफ़ करेंगे जिन्होंने कल एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी गुड़गांव रियल एस्टेट में। कौन साहब हैं आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। उन्होंने कल एक ऐसा वीडियो बनाया जिससे मैं क्रांति का नाम दे रहा हूँ। वो किस लिए दे रहा हूँ अभी आपको बता देता हूँ। उन्होंने कल एक वीडियो बनाकर जितने भी बायर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको सचेत कर दिया कि जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ज़्यादातर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और जो बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं, वो पता नहीं कल को बना के दें आपको, कुछ ना दें। ऐसे बिल्डर से आप दूर रहें। आपके लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कब बचा दिए। ये चीज़ बोलना, इसके लिए गट्स चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए और मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा ये काम करा है, उसके लिए उनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। तो क्यों ना 2 सेकंड का हम पॉज लेके उनके लिए क्लैपिंग कर दें। आप भी क्लैपिंग कर दीजिए, मैंने भी कर दी, क्योंकि उन्होंने काम इतना बड़ा किया है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? उनकी खासियत ये है, वो बिना नाम लिए बिल्डर्स के बारे में इस तरह से बता देते हैं कि नाम लेके भी उस तरह से उसको एक्सपोज नहीं किया जा सकता है। कल उन्होंने ऐसे ही काम किया और मैं उनके साथ हूँ। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज थोड़ा हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करूँगा, मेरा मन कर गया आज थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोलने का। मैं उनका समर्थन करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनका वीडियो देखने ही लगा था कि 1 मिनट 56 सेकंड पे जाके मैं रुक गया। मैं क्यों रुक गया आपको बताऊँगा। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि बेचारे 16 मिनट 2 सेकंड का उन्होंने जो वीडियो बनाया है, उसमें 1 मिनट 56 सेकंड पे ही उनका एजेंडा सामने आ गया और वो जो क्रांति करने जा रहे थे वो क्रांति फुस हो गई। जी हाँ, अगर वो ये एजेंडा बीच में नहीं लाते तो जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने एक तरह की क्रांति कर दी थी। एजेंडा क्या लेके आए? 1 मिनट 56 सेकंड पे ही वो बोलने लगे कि ऐसे वैसे बिल्डर से दूर हो। हाँ, ऐसे बिल्डर के साथ चले जाओ जिनका फॉरेन कनेक्शन हो, जो फॉरेन पार्टी के साथ या फॉरेन कंपनी के साथ जो एसोसिएटेड हो, ऐसे बिल्डर्स के साथ चले जाओ। लिस्टेड प्लेयर वगैरह है, बड़े बड़े जो पैसे वाली पार्टियां फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, वो बढ़िया ठीक चीज है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा डेवलपर है जिसका फॉरेन कंपनी के साथ या कोई फॉरेन कनेक्शन है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं उनके इस रूल को फॉलो करूंगा। उन्होंने कहा है मैं नाम नहीं लेता, और बहुत सारे लोग हैं वो मुझे देख के अब नाम नहीं लेते हैं, तो मैं भी नाम नहीं ले रहा। मैं बिल्कुल आपकी बात को मान रहा हूँ। मैं उस बिल्डर का नाम भी नहीं लूंगा, मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा। जैसे बिना कहे आपने सब कुछ बता दिया, ये कोशिश मेरी भी रहेगी बिना आपका नाम लिए मैं भी कुछ बताने की कोशिश करूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉरेन कंपनी से एसोसिएटेड बिल्डर है और किसका प्रोजेक्ट आने वाला है। सीपीआर पे कुछ ऐसे ही कोई डेवलपर है शायद जिसका आने वाला है। मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा डेवलपर है। बट उन्होंने 1 दिन पहले ही उसका वेबिनार करा था और अब आने वाले दिनों में भी उनके वेबिनार उस पे होंगे। तो ये जो क्रांति कर रहे थे वो 16 मिनट 2 सेकंड के वीडियो में, उसमें वो 2 मिनट में ही एक्सपोज हो गए। वो इसलिए एक्सपोज हो गए कि जो चीज़ वो बेच रहे हैं उसका नाम वो बीच में ले आए। अगर वो ये चीज़ बीच में नहीं लेके आते तो लगता कि यहाँ अच्छा काम किया है। अभी और भी चीज़ें बताएंगे। जब ये क्रांति की गाड़ी आगे बढ़ रही थी उनकी 16 मिनट के वीडियो में, मुझे लगा कि वो उस डेवलपर के बारे में भी बात करेंगे जो उनका सबसे पसंदीदा है। मुझे लगा अंदर की अंतरात्मा जग गई हो, अंदर क्या जो एक इंसान होता है, इंसानियत बाहर आ गई हो उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। जिसका सबसे ज़्यादा वो आजकल प्रमोट करते हैं, आजकल क्या सालों से प्रमोट करते हैं। एक प्रोजेक्ट है उसका न्यू गुड़गांव में, रेरा का उस पर एक्शन हुआ है, उसका फेज 4 है, उसका कुछ रेरा वेरा कैंसिल हो गया। स्टोरी मैं भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं, गूगल करके देख लीजिए। उन्होंने भी कहा था गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगे। गूगल करके पता चलेगा, लेकिन वो गूगल करके नहीं बताएंगे आपको, ध्रुव राठी की तरह। वो इसलिए नहीं बताएंगे गूगल करके, अगर वो गूगल करने बैठ गए ना तो जिस बिल्डर का वो सबसे ज़्यादा माल बेचते हैं उसकी सबसे ज़्यादा लिस्ट सबके सामने आ जाएगी कि वो क्या क्या उसके कारनामे हैं। मैं तो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकूंगा, मैं आगे भी चलूंगा। मुझे लगा कि उनकी अंतरात्मा जाग गई है। वो शायद इस बिल्डर के बारे में बता दें कि मुंबई में एक अलॉटी के पैसे उन्होंने फॉरफिट कर लिए, फिर उसको बेचारे को रेरा जाना पड़ा। आजकल वो मुंबई भी बेचते हैं, पुणे भी बेचते हैं। मुंबई का मतलब पुणे, नागपुर और ये सब भी बेचते हैं। मुझे लगा वहाँ एक बायर के साथ ऐसा हुआ था, वो एक बिल्डर ने फॉरफिट कर लिए थे उसके पैसे, फिर उसको रेरा में जाना पड़ा, रेरा से
कंप्लेन करके उसको पैसे वापस मिले। उनकी अंतरात्मा उसके लिए भी नहीं जागी। मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा आगे और देख लूँ वीडियो, शायद उनकी अंतरात्मा जाग जाएगी। एक इसी डेवलपर का एक और प्रोजेक्ट है, उसने कहीं किसी प्रोजेक्ट में उल्टी सीढ़ियाँ बना दी हैं। मुझे लगा उसके बारे में बता देंगे, नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, कैसे बताएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और मेरे ऊपर मैं चाहूँगा वो वीडियो बनाएं, मुझे काउंटर करें, वो कहेंगे कि मैं शायद इन जिन बिल्डर्स का मैंने नाम लिया वो उन लोगों को दिक्कत हुई और इसलिए उन्होंने ये काउंटर वीडियो बनाया जैसा कि मैं बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपके साथ आके बैठ के बोलने के लिए तैयार हूँ। जिनका आपने नाम नहीं लिया, मैं आपके साथ बैठ के या आप मेरे साथ बैठ के उनका नाम ले लेते हैं दोनों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप इस गलत फहमी में हो कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं या मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने तो नाम नहीं लिया, आप मेरे चैनल पे आइए, हम दोनों बैठ के नाम ले लेंगे। जिन जिन के बारे में आप कल कह रहे थे, उस क्रांति में आप बात कर रहे थे, उनका ही नहीं, जिनका और भी कुछ कारनामे हैं उनका नाम भी ले लेंगे। हाँ, हमने जिनके साथ हमने काम किया, अगर उनकी गलतियां सामने आई हैं, हमने बोला है, वीडियो बनाए हैं, कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक उनके फेवरेट जो बिल्डर्स हैं, उसका एक कारनामा तो ऐसा है कि उसने एक रोड ही गायब कर दी। मुझे लगा उसके बारे में कुछ बता देंगे। हाँ, पीएलसी ले ली मोटी और उस पीएलसी के बाद वो रोड गायब कर दी। उस तो बहुत आगे बढ़ने वाला मामला, मुझे लगा उसके बारे में बताएंगे। उस क्रांति में उसके बारे में बात ही नहीं हुई। ये तो बड़ी अजीब विडम्बना है। क्यों? बहुत सारे लोग उनको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, मैं नाम उनका लूंगा नहीं। कोई उनको अंकिल कहता है, कोई उनको चाचा कहता है। वो खुद ही क्लेम करते हैं कि वो सहवाग से छोटे हैं। मैं भी सहवाग से छोटा हूँ, तो मुझे लगता है मेरे हम उम्र होंगे। बालों का शायद फ़र्क है हमारे बीच में, इतना ही अंतर मुझे लगता है। वो उन्हें लगता है कि वो अपना मैसेज दे के निकल जाएंगे, कोई उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग हैं, करना नहीं चाहते, लेकिन जब ना चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर लगता है कि नहीं, बोलना पड़ेगा। हम भी 20 साल से इस कम्युनिकेशन के, इस मैसेजिंग के धंधे में है। क्या मैसेजिंग करनी चाहिए, क्या मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा तो हम पकड़ लेते हैं। आपने वैसे बहुत सारे लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, महाभारत रामायण, जो मेरी हम उम्र के हैं, मेरी बात की जनरेशन के हैं या नए बच्चे, उन्होंने भी देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर था धृतराष्ट्र, आप सबको पता है दुर्योधन के पिता थे। वो पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उनको सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है ये जो अंकिल है वो भी एक तरह के धृतराष्ट्र हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमें उनको बोलना चाहिए रियल एस्टेट के धृतराष्ट्र, क्योंकि जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, जिनका इंटरेस्ट उनसे जुड़ा हुआ है, उसको लेके तो वो ऐसे आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, और जिनके साथ उनका इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ उनको ये खुल के बैटिंग करते हैं उनके खिलाफ। अरे सबके खिलाफ करिए, क्रांतिकारी जब आप बनने की कोशिश करें तो पूरा क्रांतिकारी बनिए। वो 16 मिनट के वीडियो में उनके बारे में बता देते। एक बार पहले भी ऐसी क्रांति करने की कोशिश करी थी, एक उन्होंने हाथी का और एक डायनासोर का एग्जाम्पल दिया, लोगों ने बड़ी वाहवाही करी। मुझे पता है कि इसके बाद जो उनकी सेना है या उनको जो पसंद करने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके भक्त हैं, वो मुझे थोड़ा सा ट्रोल करेंगे। मैं तैयार हूँ ट्रोलिंग के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बड़ी तगड़ी वीडियो बना दी डायनासोर की और उसके ऊपर एलिफेंट का, हाथी का एग्जाम्पल देके। बाद में एक फेलो यूट्यूबर ने उनकी उस वीडियो पे थोड़ा सा काउंटर करा, वीडियो डिलीट करके भाग गए। पता नहीं वीडियो प्राइवेट करा कि डिलीट करा, आज तक वीडियो नहीं दिखाई देती। और हाँ, जो उन्होंने कल क्रांति करी उसके बारे में उन्होंने कहा था ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं रखूँगा, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लोग इसे देखें। तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो मैं परमानेंट रखूँगा, मैं डिलीट नहीं करूँगा। जिसको देखना है देखे और जिसको समझना है समझ ले, ठीक है जी। और उनके बड़े एग्जाम्पल हैं, मैं तो हर वीडियो में उनके एजेंडा को एक्सपोज कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि चलो सबका अपना काम है, करने दो। पर कई बार चीज़ें जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लगता है कि नहीं, बोलना चाहिए। उन्होंने बेचारों ने बड़ी बड़ी बातें करी एक बार कि जिस भी शहर के पीछे बांध लगा हो, जैसे फरीदाबाद, जैसे अहमदाबाद, वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। पर उनको बेचारे को ये पता ही नहीं था कि जिस डेवलपर को वो पसंद करते हैं या जिसके साथ वो काम सबसे ज़्यादा करते हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी ले आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट लाएगा। बेचारों को बेचना पड़ा, वहाँ पे भी बेचना पड़ता है। कल एक उन्होंने इस क्रांतिकारी वीडियो में बहुत बड़ी एक बात करी है। वो बात क्या करी है वो भी सुन लो। उन्होंने कहा, जिस दिन आपके चैनल पे कोई भी किसी प्रोजेक्ट का, किसी सेल्स का कोई आदमी आके बैठ जाए, किसी डेवलपर का, इसका मतलब आप उस दिन बिक गए। आपके चैनल पे कोई आके बैठ गया तो उसका मतलब वो बिक गए। बिल्कुल सही बात की है। कह रहे पब्लिकली मैं ये नहीं करता, बहुत ही काम की बात करी है। ये सबको सीख लेना चाहिए, मुझे भी सीख लेना चाहिए। मैंने इसे सीख लिया।
मैं इस पे कोशिश करूँगा इम्प्लीमेंट करने की। पर वो बेचारे ये भूल गए कि वो पब्लिकली तो कुछ बेचते ही नहीं है, वो तो वेबिनार में बेचते हैं और वेबिनार में वो बुलाते हैं डेवलपर्स के लोगों को और उनको पूरा समझाते हैं। यानी उन्होंने एक लाइन इसमें एक और कही वीडियो में कि जिस दिन मैं यहाँ पे किसी सेल्स वाले को ले आया तो इसका मतलब मैं बिक गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब वो वेबिनार में लेके आते हैं, वेबिनार में वो बेचते हैं, तो वेबिनार में वो खुद को बेचते हैं। प्रॉपर्टी बेचने के साथ साथ खुद बेचते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जब मैं ले आया पब्लिकली तो मतलब मैंने बेच दिया। वेबिनार भी आपका पब्लिकली 100-200 लोग जुड़ रहे हैं, यानी वहां पे आपने जोड़ लिया किसी सेल्स को, किसी डेवलपर को, किसी डेवलपर के आदमी को, वहां भी आपने अपने आप को बेच दिया। तो थोड़ा सा तो आप अपना याद रखिए, थोड़ा बादाम वादाम खाइए। मुझे लगता है मेमोरी का थोड़ा इश्यू है, बादाम वादाम खाएंगे ठीक रहेंगे। त्रास के साथ साथ आप अपनी जो मेमोरी है उसके साथ उस पर भी थोड़ा काम कीजिए, ज़रूरी है। और हाँ, मैं चाहूँगा इस पे आप मुझे जवाब दें, मैं उसके ऊपर फिर जवाब दूं। मुझे बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा हम खेलेंगे, काउंटर टू काउंटर खेलेंगे। आप मुझे काउंटर करें, मैं आपको काउंटर करूं, बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं पिछले 1-2 साल से बिल्कुल कभी मैंने आपको कुछ बोला नहीं, किसी को नहीं बोला मैंने। मेरे को लगा चलो ठीक है छोड़ देते, बट जब आप हद से ज़्यादा चले जाते हैं ना आगे, तब फिर लगता है कि नहीं बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आप अब ये भी नहीं बोल सकते कि छुटकू यूट्यूबर हैं। हमारे आपके बीच में नंबर्स का तो बहुत बड़ा फासला है नहीं, मुझे लगता है। हाँ, आपके दूसरे चैनल्स के बीच में फासला होगा, तो हो सकता है कि हमारे पास भी ऐसे कुछ और चैनल्स हों जिसमें हम फेस ना दिखाते हों और आपसे ज़्यादा भी नंबर ले के बैठे हों, तो कुछ भी हो सकता है। किसी को बहुत अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो नाम मैंने नहीं लिया किसी बिल्डर का, नाम मैंने किसी यूट्यूबर का नहीं लिया। उन्होंने सलाह दी थी कल के वीडियो में कि नाम नहीं लेना, तो नाम मैं नहीं ले रहा, बात मैंने अपनी कह दी। मुझे लगता है आगे से आप ध्यान रखेंगे, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मैं पीछे चला जाऊंगा। हाँ, एक चीज़ और है जो बतानी थी, वो ये बताना था कि एक मुंबई के एक यूट्यूबर को भी उन्होंने कल थोड़ा सा ट्रोल करा कि एक सांस में बोल जाता है, ये बोल जाता है, वो बोल जाता है। तो बता दूं मैं आपको कि वो जो मुंबई से यूट्यूबर आया था, जिस भी डेवलपर का उसने वीडियो बनाया, उसको प्रमोट करा, आपने भी उसके अफोर्डेबल को प्रमोट करा है। कहो तो स्क्रीनशॉट लगा दूं कि आपकी सलाह लेके लोगों ने उसको बाय भी किया है। आपकी एडवाइस से कहोगे तो अगली वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दूंगा मैं। और पहले भी आपके को काउंटर करके बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, उन पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। माहिरा को लेके उन सब पे मैं बात नहीं करूँगा। मुझे लगा कुछ नया लाना चाहिए, कुछ फ्रेश लाना चाहिए। आपने क्रांति करी है, आपकी क्रांति पे ही बात की जाए तो ज़्यादा ठीक है। नहीं तो रोटी कैसे बनती है, रोटी को कैसे फुलाया जाता है, तवे पे फुलाया जाता है, कैसे तवे पे पकाया जाता है, तो उन सब के बारे में भी हम बात कर लेंगे अगर आप कहेंगे। मैं आपको पहले इन्विटेशन दे चुका हूँ। अगर आप अपने चैनल पे डर महसूस करते हो कि नाम लेने में, तो मेरे चैनल पे आके बैठ के आप नाम ले सकते हैं। मैं भी आपके साथ बैठ के नाम लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नाम लेने से। जो बात है बिल्कुल सामने सामने कहेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कर दी है। जिसको समझना है समझ ले, जिसको नहीं समझना है ना समझे, जिसको ठीक लगती है ठीक लगे। बहुत सारे लोग ये ज्ञान देंगे कि नहीं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जब एजेंडा सेट होने लगेगा तो उस पर बोलना पड़ेगा। आप जैसे भोले लोगों को थोड़ा तो बताना पड़ेगा, जागरूक करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। जब आपने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है हमें और यहाँ पहुँचाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं एजेंडा सेट हो रहा है, क्रांति के बीच में कहीं अपना एजेंडा लगाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करें। वीडियो को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। फॉरवर्ड करने पे किसी तरह की कोई रोक नहीं है। उन्होंने रोक लगाई थी अपने वीडियो पे कि इसको फॉरवर्ड मत करना, मैं तो कर रहा हूँ दबा के फॉरवर्ड करना। और हाँ, जो चीज़ें वो नहीं बताते, किस बिल्डर का कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या खेला हो गया, किस बिल्डर के साथ कहाँ पे रेरा ने कौन सा एक्शन ले लिया, हम सब वो बता देते हैं। हम उसको लेके अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, उसमें शेयर कर देते हैं। उससे जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल देता हूँ, आप जुड़ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल से। सिर्फ वेबिनार नहीं खेलते हम अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे, हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।